सोच को बदलोगे, सितारे बदल जाएंगे, नज़रिए को बदलोगे, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर आपका स्वागत है आनंद सर की खरी खरी चैनल में। काफ़ी स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास एंड एट द सेम टाइम मेरे कई कलीग्स मुझे बोलने लगे हैं कि सर आप तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम जस्ट अ टीचर एंड एजुकेटर। और एजुकेटर और टीचर का जो काम है बस मैं वही कर रहा हूँ। मेरे जितने भी अनुभव हैं लाइफ के अंदर और मुझे लगता है कि उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, मेरे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है, मैं उन अनुभवों को आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की कि आपके अंदर अपार क्षमता है, हर व्यक्ति में होती है अपार क्षमता, और मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस क्षमता का आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है। अगर यूज़ कर लोगे देन स्काई इज़ द लिमिट। मैं सिर्फ आपको आपसे मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके सामने आपको ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि आप कहाँ जा सकते हैं। अब देखिए, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन नज़दीक हैं और करीब 2 महीने बचे हैं। मुझसे बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर टाइम तो काफ़ी हमारा ख़राब हो गया था, कोरोना काल था, ऑनलाइन स्टडी हुई नहीं और अब बहुत सारा सिलेबस बच गया, कैसे पूरा होगा, कैसे कंप्लीट करेंगे। और उन लोगों को अपने बारे में डाउट्स हैं। तो यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो किसी डॉक्टर ने आपको कहा था कि कोरोना काल में मत पढ़ो, ऑनलाइन क्लासेस मत करो। आपके पेरेंट्स आपको बोलते थे बार बार पढ़ लो, आपके टीचर्स बार बार आपको बोलते थे पढ़ लो। कई बच्चों ने पढ़ाई की है, नाउ दे आर हैप्पी, लेकिन आप लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया। बट खैर, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है। आज मैं आपको बता दूं कि अभी भी आपके पास में बहुत टाइम है, बहुत बहुत टाइम है। और आज मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूं, इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स। और उसके पास किस तरह से कम समय था और कम समय में उसने किस तरह का कमाल करके दिखा दिया, वो मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना करीब 2005 की है और 2005 में वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स, शी वॉज डूइंग वेरी वेल, 80% तक स्कोर होता था, अच्छा पढ़ने में बच्ची, सिंसियर बच्ची, और 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रही थी। उसका एग्ज़ाम होने वाला था 2006 में। अब क्या होता है कि सितंबर में जब करीब करीब हाफ ईयरली नज़दीक होते हैं, उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू होती है। प्रॉब्लम, पेट में दर्द। अब ये बच्ची जो है, मतलब ही वॉज सच ए सिंसियर स्टूडेंट कि जैसा इसको बोलते हैं वैसा करती है। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली बोलता हूँ कि अगर आपको गोल अचीव करना है तो राइट द गोल्स। और इस बच्ची ने मेरे कहे अनुसार बाकायदा मार्कशीट बना के लगा रखी थी। ये तो मैं आपको भी कहूँगा, एक मार्कशीट बनाएं, लगा लें और उसको चिपका दें। हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आपको चाहिए वो लिख लें और फिर रोज़ सुबह और शाम उसको देखें और उसके लिए मेहनत करें। ये बच्ची कर रही थी। अब जब ये बच्ची इतनी मेहनत कर रही थी, अब हो गई इसकी तबीयत ख़राब। जब इसकी तबीयत ख़राब हुई, पेट में दर्द शुरू हुआ, तो एज़ यूजुअल इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। हाफ ईयरली का एग्ज़ाम इसने उस पेट के दर्द में दिया क्योंकि डॉक्टरों को पता ही नहीं चल रहा था प्रॉब्लम क्या है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे दिया, करीब 70% मार्क्स आए और फिर उसके बाद में डॉक्टरों के चक्कर शुरू हो गए। पहला डॉक्टर 10-15 दिन इलाज किया, नहीं हुआ ठीक। दूसरे डॉक्टर के पास गए, तीसरे डॉक्टर के पास गए, चौथे डॉक्टर के पास गए और फिर पता लगा कि पेरेंट्स उसको द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन वहाँ लेके गए। अब कोई कहता है कि इसको अमीबा है, कोई कहता है इसकी आंतों में सूजन है, कोई कहता है इसके पेट के अंदर वो जो जनरली बच्चों के जर्म्स हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, वो है। समझ में नहीं आ रहा। अब ये जब बड़े डॉक्टर के पास ले गए, दैट वाज 5th डॉक्टर। अब वो बोलते हैं कि हम पूरा अंदर एंडोस्कोपी करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि अंदर कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। पेरेंट्स ने कहा कि नहीं नहीं, हमें अभी एंडोस्कोपी नहीं करवाना, और वो वापस आ गए। अब बच्ची इतनी परेशान हो चुकी थी, पढ़ाई कैसे होती है उस बच्ची की, पढ़ाई बंद। अब उसके प्री बोर्ड आने वाले थे। अब प्री बोर्ड आते हैं दिसंबर के अंदर। अब वो बच्ची मेरे पास आती है, पूछती है सर क्या करूँ, एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ, मेरी तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है। आई टोल्ड हर द सेम थिंग जो मैं हर स्टूडेंट को कह रहा हूँ। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो अलग बात है, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो अलग बात है, बिस्तर से उठ नहीं सकते हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम दो। बिना लड़े हार नहीं स्वीकार करना है। हमेशा जीतने के लिए लड़ो, लास्ट तक लड़ो।
और लड़ करके हारो वो ज़्यादा बेटर है, वजह इसके कि आप प्रतियोगिता में भाग ही न लें। एंड दिस गर्ल, यू नो, पेरेंट्स ने बताया, पेट के ऊपर कपड़ा बांध के, पट्टी बांध के, एंड देन शी यूज टू स्टडी। हालांकि इतना पढ़ नहीं पा रही थी पर पढ़ी। उसको बैठने में प्रॉब्लम होती थी, पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता था, खड़े होकर पढ़ती थी, कभी कभी टहल के पढ़ती थी। बच्ची ने पूरा संघर्ष किया, पूरा स्ट्रगल किया और फिर उसने प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दिया एंड शी गॉट लेस देन 60% मार्क्स। बड़ी हतोत्साहित हुई बच्ची। पेरेंट्स ने उसका मोटिवेट किया, मैंने उसको हिम्मत बनाई कि कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, पहले अपनी सेहत है, मार्क्स आते रहेंगे जाते रहेंगे। देखो भैया, सीधी सी बात है, ट्रेनें आती रहेंगी, ट्रेनें जाती रहेंगी, स्टेशन कामयाब रहना चाहिए, स्टेशन एक जगह पे स्थिर रहना चाहिए। तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ फर्स्ट है, डॉक्टर्स को दिखाएंगे वापस से। अब वो बच्ची ने फिर डॉक्टर्स का इलाज शुरू हुआ। अब बच्ची देखो कैसे दौर से गुजर रही है, उसको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स गिरती जा रही है। यही जीवन का संघर्ष है और इसी को हमें लड़ना है, यहीं पे हौसलों को रखना है, हमें हार नहीं माननी है। एंड दैट इज़ कॉल्ड अनकॉन्करेबल विल। और उस छोटी बच्ची ने दिखाई। एंड जब नेक्स्ट डॉक्टर के पास लेके गए, फिर एक यूनानी दवाखाने के अंदर, वहाँ भी इलाज कराया। एंड इस बच्ची ने 26 जनवरी को, याद है मुझे वो डेट, 26 जनवरी को मेरे को आके बोला कि सर अब मेरे को लग रहा है मेरी तबीयत ठीक हो रही, क्योंकि मेरे पेट में दर्द ठीक होने लगा है। लेकिन मेरे पास में सिर्फ 1 महीना और 6 दिन है। उस समय मार्च के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम थे बच्चों के। वो बोलते सर मेरे पास सिर्फ 1 महीना 6 दिन है, मैं क्या करूं, कहीं मैं फ़ेल हो गई तो। आई सेड डोंट वरी, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, इतनी तुमने मेहनत की है, अपीयर इन द एग्जामिनेशन। और उसने फिर से वही डिसाइड किया। 90% का गोल अभी उसने हटाया नहीं और वो फिर लग गई। और उसके बाद उसने रात दिन एक कर दिया। न सुबह देखती थी, न शाम देखती थी, न रात देखती थी, न दिन देखती थी, टीवी वगैरह फालतू की बातें बंद। एंड शी ओनली एंड ओनली पैशनेटली ऑन हर गोल्स। और फिर उसके बाद जब उसने पेपर दिया, एग्ज़ाम दिया, शी वॉज सो हैप्पी एंड केम टू मी सेड कि सर पेपर तो अच्छे हुए हैं, लेट्स होप कि 80% बन जाएँ। एंड यू नो, जब रिज़ल्ट आया उसके कितने मार्क्स थे? शी गॉट एग्जैक्टली 90% मार्क्स। ब्रावो! ये बच्ची अपनी मंजिल प्राप्त कर चुकी थी। देखो भैया, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इस बच्ची ने अपना हौसला नहीं छोड़ा, इसकी उड़ान कामयाब हो गई। एंड आई विश द सेम फॉर ऑल ऑफ यू। इट्स नॉट अबाउट ओनली बीइंग ए स्टूडेंट, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टडी। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग जो बार बार अपनी नौकरी बदल देते हैं, अपने बिजनेस को बदल देते हैं, अपनी दुकान को बदल देते हैं। देखिए, नौकरी को बदलना, बिजनेस को बदलना, दुकान चेंज करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप प्रॉपरली डिसीजन लेते हैं कि ये मेरा गलत काम हो गया था, इसलिए मेरे को सुधारना है, दूसरा करना है, दैट इज़ ओके। लेकिन इस डर से आप चीज़ों को बदल रहे हैं क्योंकि आपको असफलता पे असफलता मिल रही है, नहीं। ये सारी की सारा खेल सोच का होता है, ये सारा का सारा खेल सोच का होता है। इसलिए अपनी सोच को ठीक करने की ज़रूरत है, अपने एटीट्यूड को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर सोच बदलोगे ना तो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलोगे, सितारे बदल जाएंगे। नज़रिए को बदलोगे, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। अगली बार मैं आपको फिर मिलूँगा और इस बार मैं आपसे बात करने वाला हूँ एग्जैक्टली सब्जेक्ट के बारे में। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारे 40% मार्क्स हैं, उनको हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं इन दिनों में। तो ठीक है, मेरे अनुभव के अनुसार मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं, जिनसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो बताऊंगा। और 3 ग्रुप में बताऊंगा कि 40% वाले क्या करें, जिनके 60% एंड अबव आ रहे हैं वो कैसे पढ़ें, और जो ऑलरेडी 80% से ऊपर जा चुके हैं वो कैसे पढ़ें, साइंस में भी और मैथ्स में भी। इस पे बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।